सोतीगंज मेरठ का एक ऐसा बाजार जो चोरी की गई गाड़ियों को मिनटों में कबाड़ बनाने के लिए मशहूर है। चाहे वो ट्रक हो या फिर कोई मोटरसाइकिल, मिनटों में उनके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए जाते थे। इसी कबाड़ी बाजार पर योगी सरकार ने अब बुलडोजर चला दिया है। अब तक मन्नू कबाड़ी, अबरार, इकबाल जैसे कई वाहन माफियाओं पर कुर्की और गैंगस्टर तक की कार्यवाही कर दी गई है। इस बाजार की तस्वीरें अब बदल गई हैं। हमेशा गुलजार रहने वाली सोतीगंज मार्केट के दुकानों पर अब ताले लटक गए हैं और अब ये माफिया जूते, कपड़े और फल फ्रूट बेच रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। अब सोतीगंज का एक काली बाजारी वाला बाजार बंद कर दिया गया है। सोतीगंज मेरठ का वो काला बाजार जो चोरी की गाड़ियों को काटकर कबाड़ बनाने के लिए पूरे देश में बदनाम है। सोतीगंज का ये काला बाजार 3 दशक से फलता फूलता रहा, लेकिन आज योगी सरकार में अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए योगी सरकार की पीठ भी थपथपाई। ये सोतीगंज देश भर में कहीं भी गाड़ी की चोरी हो, वो कटने के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए मेरठ के सोतीगंज ही आती थी। दशकों से ऐसा ही चला जा रहा था। जो चोरी की गाड़ियों की कटाई के आका थे, उन पर कार्रवाई की पहले की सरकारों को हिम्मत ही नहीं होती थी। ये काम भी अब दमदार, ये काम भी अब दमदार योगी जी की सरकार और स्थानीय प्रशासन ने किया। योगी सरकार में पुलिस के खौफ से सोतीगंज के कबाड़ माफियाओं के हौसले पस्त होते चले गए। पुलिस ने इस बाजार को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कबाड़ी चलाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस काला बाजार के बड़े बड़े आकाओं पर कार्रवाई होने लगी और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से सोतीगंज का 30 साल का तिलिस्म टूट गया। 32 से ज्यादा गाड़ी माफिया पर शिकंजा कसा गया। गाड़ी काटने वालों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। अब तक करीब 40 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। इतना ही नहीं, चोरी के पार्ट्स बेचने वाले 100 से ज्यादा आरोपियों की क्राइम कुंडली पुलिस ने तैयार कर ली है। लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए की संपत्ति धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की गई है। इसके अलावा जो संख्या की आप बात कर रहे हैं, तो 32 व्यक्ति इसमें निरुद्ध किए गए, 6 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे इसमें कायम किए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जो टोटल जो एक माहौल बना है, जो यहाँ पे लोगों को पता चला है कि इस प्रकार का व्यापार अब नहीं होने दिया जाएगा और उस पर हर तरह से नकेल लगाई जाएगी। ये जो भावना लोगों में आई है और इन पब्लिक और इन जनरल जो ये बाय एंड लार्ज जो भावना बनी है, वो हमारी असली से। पिछले 30 सालों में अलग अलग सरकारें आई और गई, लेकिन इस धंधे को बंद कराने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाया। योगी सरकार में पिछले 5 महीने में सोतीगंज की 30 साल पुरानी तस्वीर बदल गई। अब मेरठ के इस कुख्यात सोतीगंज बाजार में कपड़े, शू स्टोर और फ्रूट की दुकानें खुल गई हैं। दुकानों के बाहर रातों रात नए धंधों के पोस्टर टांग दिए गए हैं। पुलिस कार्रवाई के खौफ से पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात बाजार सोतीगंज पर ताले लटके हुए हैं। मैं वो दुकानें दिखा सकता हूं आपको जिन पर आरोप है कि यहां चोरी के स्पेयर पार्ट्स बेचे जाते थे। आज मेरठ पुलिस ने इनको बंद करा दिया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आज योगी सरकार की तारीफ की है कि कबाड़ की आड़ में चोरी का धंधा अब नहीं चलेगा। और जिस तरह से मेरठ पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है, ये पिछले 30 सालों में नजीर है कि अब तक इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। गाड़ियों का अवैध बाजार कैसे बना सोतीपुर, ये भी समझिए। 90 के दशक से शुरू हुआ पुराने पार्ट्स का कारोबार।
धीरे धीरे इस बाजार में चोरी की गाड़ियां काटी जाने लगी। चोरी करने वाले गिरोह गाड़ियों की सप्लाई करने लगे। ऑन डिमांड गाड़ियों को चोरी कर लाया जाने लगा। देश के कई राज्यों से चोरी की गाड़ियां इस बाजार में आने लगी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड से चोरी की गाड़ियां इस बाजार में बिकने लगी। 30 साल में सोतीपुर गाड़ियों के अवैध कारोबार का बड़ा बाजार बन गया। विशेष रूप से एनसीआर क्षेत्र के जो वाहन चोरी होते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे आकर के उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है और उसके पार्ट्स बेचे जाते हैं और लगभग 500 से 600 दुकानें हैं और मतलब वो सारे जो भी आप डिमांड करेंगे वो संबंधित आपके गाड़ी का पार्ट्स भी दे देते हैं। एक संगठित ये बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। इसमें हम लोगों ने पहले आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं, कौन कौन से लोग चोरी करके ले आते हैं और पूरी इसमें लिखा पड़ी हुई। इसमें जितने भी लोग थे लगभग 37 लोग इसमें जेल भेजे गए और 8 से 10 गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज हुए। इन्वेस्टिगेशन में इनकी प्रॉपर्टी पता की गई तो लोगों ने पिछले 8 से 10 साल में करोड़ों की संपत्तियां बना रखी हैं। उन सारी संपत्तियों को कुर्क किया गया है। अभी आगे भी कार्रवाई चल रही है। सोतीगंज के इस अवैध बाजार में कबाड़ माफियाओं की अब तक करोड़ों की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। एक से बढ़कर एक आलीशान कोठियों पर पुलिस का पहरा है। यही नहीं, कई दुकानदारों ने तो अब अपनी दुकान पर ये तक लिख दिया है कि मैं पहले कबाड़ का काम करता था, मेरी दुकान में ना तो चोरी का सामान बेचा जाता है, ना खरीदा जाता है, ना ही भविष्य में खरीदूंगा। ये यूपी पुलिस का खौफ है। कार्रवाई तो पिछले 6 महीने में काफ़ी सारे लोगों पे हुई है और अभी गैंगस्टर एक्ट के कई सारे मुकदमे और पंजीकृत हुए हैं जिनमें लगातार हम विवेचना जारी है और जिन लोगों ने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित की है उसकी जानकारी हमारे द्वारा की जा रही है और उन पे भी अतिशीघ्र ऐसी कार्रवाई की जाएगी। मेरठ तो मेरठ, देश के कोने कोने में अगर किसी की गाड़ी कभी चोरी होती थी तो उसे सोतीगंज याद आता था कि कहीं उसकी गाड़ी यहाँ कट न गई हो। सिर्फ मेरठ क्षेत्र नहीं, दूर दूर तक के लोग इस नाम को सुनते ही जान जाते थे कि वह क्षेत्र है जहां पर वाहन कटते हैं, चोरी के वाहन मिलते हैं। और माने एक साधारण व्यक्ति अपनी बाइक गाड़ी लगाने से भी डरता था कि मैं इधर गया और मेरी बाइक ना उठ जाए, मेरी बाइक के पार्ट्स ना बिक जाएं। वेस्ट में अगर वाहन चोरी होता था या आसपास के राज्यों में होता था, क्या लोग ढूंढने आते थे यहाँ पर? काफी लोग यहाँ पे ढूंढने आते थे। कई बार चर्चाएं भी हुई हैं, पुलिस के सामने लोग बाग आके बैठ जाते थे कि भाई साहब हम लोगों का वाहन चोरी और फला जगह हम लोग दुकान में उसके पार्ट्स देखे हैं। तो लगातार होता आ रहा था। लगभग 30 सालों से कुख्यात बाजार यहाँ पर मशहूर हो गया था और सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारतवर्ष में जाना जाता था क्योंकि यहाँ के लोग बाग वाहन बदल के यहाँ से आपके नेपाल और आपके जो दूसरे मणिपुर इस प्रकार के जो राज्य हैं वहां तक भी बेच देते थे। इस बाजार का आलम यह था कि बड़े बड़े ट्रक के पुर्जे मिनटों में अलग कर दिए जाते थे, लेकिन योगी सरकार में पुलिस ने एक्शन शुरू किया तो देखते ही देखते यहाँ की तस्वीर बदल गई। उमेश श्रीवास्तव के साथ निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ।